आइए हम प्रभु के साथ उनके क्रूस रास्ते में भाग लेते हैं। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हे प्रभु, मैं जानता हूं कि क्रूस की राह एक पवित्र रास्ता है। मैंने अपने जीवन के अनुभवों, व्यक्तियों एवं वस्तुओं के द्वारा आपके साथ उस पवित्र तीर्थ यात्रा को तय किया है जो हमें अनंत जीवन की ओर ले जाती है। मेरे जीवन के हर कदम पर मेरे साथ रहे। मुझे मेरी कमजोरियों को जानने और स्वीकारने की कृपा प्रदान कर। अपने पापों के लिए सच्चे हृदय से पश्चाताप करने तथा मिया कुल्पा, मिया कुल्पा, मिया मैक्सिमा कुल्पा कहने का मुझे बल प्रदान कर। अनंत जीवन की ओर जाने वाली इस क्रूस की यात्रा में मुझे ले चल। शालोम, आप सबों को शांति। मैं मैरी मगदलेना। आप जानते हैं, इन दिनों स्वर्ग में बहुत ही अधिक आनंद मनाया जाता है, क्योंकि धरती पर इस चालीसे के दौरान हर मानव अपने पापों के लिए पछताता है। अभी आप मुझे संतनी कहते हैं, लेकिन यीशु के दिनों में लोग मुझे पापनी स्त्री कहते थे। मेरे पापों के बदले मुझ पर हो रही पत्थरबाजी में प्रभु ने मेरे लिए करुणा का ढाल बन गए। उसके प्रेम की अग्नि मेरे दिल में सदैव प्रज्वलित रही और उसके बाद मैंने अपने प्रभु को दुख नहीं दिया। अपने पापों को कबूल करते हुए मैंने अपने आंसुओं से उनके पांव धोए। पाप के रास्ते एक जैसे होते हैं, इसलिए हमें एक चीज करनी है। हमें अपवित्रता से पवित्रता की ओर, पाप से पुण्य की ओर चले। अपनी गलतियों को मानते हुए और पछताते हुए एक वापसी की ओर चले। आइए हम शुरू करते हैं हमारी ये पद यात्रा। वर्तमान समय की हमारी ये पद यात्रा आजकल की सड़कों पर। क्रूस की राह एक दिव्य राह, पवित्रता की यीशु पुकार। आत्मा की पापों की अशुद्ध राह यीशु दिखाता पुण्य राह। अनुगमन करूं मैं यीशु को, आत्मानुदान से ये राह पर अनुगमन करूं
पहला स्थान, पिलातुस के प्रांगण में प्रभु को दंड दिया जाता है। जिन लोगों ने प्रभु से कृपा पाई, चंगाई पाई, वही लोग आज प्रभु को क्रूस देने के लिए चिल्ला रहे हैं। निर्दोष मेमने को क्रूस मरण का दंड दिया जाता है। हाँ, अभी हॉस्पिटल में ही। हाँ, अभी कुछ बोल नहीं सकता। ठीक है, चिंता मत करो, घबराओ मत। करता हूँ, मैं फ़ोन करता हूँ, थोड़ा पता चलता है फिर फ़ोन करता हूँ। सिस्टर प्लीज कुछ कीजिए। हाँ सर, हमने डॉक्टर को फोन कर दिया है, वे अभी आते ही होंगे। हम कब से आपका इंतजार कर रहे हैं, देखिए ना, कोई इसकी जिम्मेदारी भी नहीं लेता। परेशानी के लिए माफी चाहता हूं सर, पर जैसे ही अस्पताल से फोन आया मैं निकल पड़ा। अब मैं आ गया हूं, आप थोड़ा शांत हो जाइए। शांत हो जाऊं? अरे कैसे शांत हो जाऊं? मेरा बेटा बिना दवाई बिना इलाज के मर रहा है और आप कह रहे हैं शांत हो जाऊं? माफ कीजिएगा डॉक्टर साहब, अगर यही आपके बेटे के साथ होता तब मैं आपसे पूछता हूं। देखिए, मैं आपका दुख समझ सकता हूं, पर मैं सिर्फ एक डॉक्टर हूं, खुदा नहीं। मैं अपनी तरफ से कोई कसर बाकी नहीं रखूंगा। फिर भी जान बचाना तो ऊपर वाले के हाथ में है ना। आप शांत हो जाइए और ईश्वर से प्रार्थना कीजिए कि हमारी कोशिश कामयाब हो। पापा, आप बैठ जाइए, तो डॉक्टर भी आ गया, हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। हम सब में ये आदत है, जब दूसरों के साथ कुछ होता है ना, तब हम सब बड़ी बड़ी फिलॉसफी झाड़ते हैं, हर बात को कितना आसान बना देते हैं। थैंक गॉड ही इज आउट ऑफ डेंजर नाउ। अच्छा, और कुछ जानकारी चाहिए तो नर्स से पूछ लेना, ओके? अरे ये कैसा डॉक्टर है? कम से कम थोड़ा रुक जाता, सारी बातें मुझे बता देता, मेरे दिल को तसल्ली मिल जाती, पर उसे किसी के दुख मुसीबत से क्या लेना देना। माफ कीजिए सर, पर शायद आपको मालूम नहीं कि कल एक एक्सीडेंट में डॉक्टर साहब का बेटा मर गया। जब हमने फोन करके आपके बेटे के बारे में बताया, उस वक्त वे अपने बेटे का दाह संस्कार कर रहे थे। अभी आपके बेटे का ऑपरेशन करके अपने बेटे के दाह संस्कार को पूरा करने गए हैं। इसलिए प्लीज सर, आप उनके बारे में ऐसा मत बोलिए। हे प्रभु, बिना सत्य को जाने हर दिन मैं कितने लोगों से लड़ता हूँ, झगड़ता हूँ, गुस्सा करता हूँ, बुरा भला कहता हूँ। अगर पल भर के लिए भी मैं उनको समझने, उनके जैसे सोचने, उनकी भावनाओं की कदर करने, उनको दोषी ना ठहराने की कोशिश करता, तो शायद प्यार का मतलब समझ पाता, आपके प्रेम को जान पाता। स्वर्ग धरा पर लाने आए, अपनी प्रजा को क्षमा देने। इंसान ईश्वर को दंड दिया, आदिनाथ अपराधी ठहरा दिया। अनुगमन करूं मैं
पहला स्थान, प्रभु अपने कंधे पर भारी क्रूस ढोते हैं। मानव जाति के पाप का बोझ प्रभु के कंधे पर लाद दिया जाता है। ये प्रभु का प्रेम है कि बिना किसी शिकायत के प्रभु इसे वहन कर रहे हैं। अरे आज तुम बाप बेटी को घर नहीं जाना क्या? मौसम का मिजाज देखो, बहुत तेज बारिश होने वाली है। चलो जल्दी निकलो। अरे अरे बेटी, ये क्या सुन रहा हूं? बारिश होने वाली है? चलो चलो जल्दी घर चलें। नहीं, मुझसे और नहीं चला जाएगा पापा, मैं बहुत थक गई हूँ। अरे मेरी बिटिया, शाम होने को है और बारिश भी हो रही है। अगर अंधेरा हो गया तो लोग हमें कुचलते चलेंगे। चलो घर चलते हैं। काश पहले की तरह मेरी आंखें होती तो मैं देख पाती, तो कितना अच्छा होता ना। लेकिन मेरी दृष्टि दुर्बल हो गई है। मैं भी पापा मम्मी की तरह पूरी अंधी हो गई हूँ। मेरी पढ़ाई छूट गई, सहेलियां मुझसे दूर हो गई, मेरी सारी खुशियां छीन गई। अब जिंदगी भर मुझे अंधेरे में भटकना पड़ेगा। ईश्वर ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? उसके हृदय में जरा भी करुणा नहीं। वो पक्षपाती है। लोग सही कहते हैं वो बेरहम खुदा है। वो हमें सजा देता है। वो दुष्ट ईश्वर है। नहीं बेटी नहीं, ऐसा मत कहो। खुदा कभी किसी को नहीं छोड़ता। अरे वो तो सबको प्यार करता है। अच्छा तो ठीक है, अब खुदा को पकड़ो, मुझे छोड़ दो, मैं अकेली ही चली जाऊंगी। नहीं बेटा, ऐसा नहीं करते। संभाल के, जरा ध्यान से। यह रास्ता तुम्हारे लिए अनजान है। संभल कर बच्चा। अरे ऐसे नहीं रूठते बेटा। आउच! क्या हुआ? तुम ठीक तो हो? कहीं चोट वोट तो नहीं आई? मैंने बोला था तुम्हें, पर तुम मेरी बात सुनती ही कहां हो। ये रास्ता अनजान है, संभल कर चलो। छोड़ो मुझे मर जाने दो। मुझे नहीं जीना। ऐसे जीने से अच्छा है मैं किसी गाड़ी से टकरा जाऊं और मर जाऊं। रो मत बेटी, रो मत। ऐसा नहीं सोचते। चलो चलते चलते तुम्हें मैं एक कहानी सुनाता हूं, लेकिन तुम पहले रोना बंद करो, फिर सुनाऊंगा। पापा, तुम्हें पता है पवन ने पेड़ को हंसना सिखाया था? बताऊं कैसे? एक बार हंसते खेलते झूमते हमारा पवन पर्वत, नदी, झरनों, जंगलों, लहलाते खेतों से गुजर रहा था। जब जंगल से गुजर रहा था तब उसने एक विशाल पेड़ को देखा जो बहुत दुखी था। पवन ने करीब जाकर उस पेड़ से पूछा, क्या हुआ पेड़ भाई, आप इतना दुखी क्यों हो? पेड़ ने कहा, क्या बताऊं पवन भाई, एक तो मैं बहुत बूढ़ा हो गया और मेरी खालों में झुर्रियां भी पड़ गई। इतना ही नहीं, सारे पत्ते भी झड़ गए। देखो ना, नीचे सूखे पत्तों का ढेर लगा है। मैं अब किसी काम का नहीं रहा। अब तुम ही बताओ, यह सब देखकर मैं कैसे खुश रह सकता हूं? यह सुनकर पवन ने पेड़ को जोर से गले लगाया और कहा, मित्र, किसने कहा कि तुम किसी काम के नहीं हो? तुम हमेशा नीचे देखकर दुखी होते हो। जरा अपनी नजरें ऊपर उठाकर तो देखो। वाह, क्या मीठे फल और क्या रंगीन फल लगे हैं। वाह, कितने सुंदर और कोमल पत्ते उगाए हैं। और अनेक पक्षियों ने तुम्हारे ऊपर अपना बसेरा बना रखा है। अरे आपने तो इन सबको कितना प्यार से संभाल रखा है। पेड़ भाई, आप अपनी कमियों को नहीं, खूबियों को तो देखो। पेड़ ने पवन की बात सुनकर जब अपनी आंखें ऊपर उठाई तो उसने जो देखा उससे चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान खिल उठी। ऐसे ही हम अपने कमजोरियों को नहीं पर अपने गुणों को देखकर खुश होना चाहिए। मेरी बच्ची, तुम भी उस पेड़ के समान हो।
अपने अंधेपन को सोचकर दुखी होती रहती हो। मैं अपने मन की आंखों से तुम्हें देख सकता हूँ। तुम बहुत सुंदर हो, बिल्कुल रानी की तरह। सच्ची पापा? तुम्हारी मुस्कान बहुत प्यारी है। तुम कितना अच्छा गाती हो। चलो मुस्कुराओ और गाओ। हे प्रभु, मैंने हमेशा अपने दुख और तकलीफ के लिए आपसे शिकायत की, लेकिन आपके दिए हुए अनगिनत वरदानों के लिए कभी आपका धन्यवाद नहीं किया। आपके प्रति कृतज्ञ होने के बदले कृतज्ञ घन बना रहा। आपके प्रिय पुत्र यीशु ख्रिस्त का अनमोल बलिदान हमारे लिए अनमोल वरदान के रूप में मिला। उसे समझने से मैंने इनकार किया, सदैव आपके विरुद्ध कुड़कुड़ाकर आपको दुख पहुंचाया और प्रभु के क्रूस के भार को बढ़ाया। प्रभु, हमें सही समझदारी प्रदान कर। दुनिया की है मालिक वो, कंधे पर बोझ ढो रहा। पाप भराए क्रूस को प्यार से गले लगाता है वो। जीवन के संकटों को मेरा मन मुझसे ये कहे, दिल से मैं अपने क्रूस को उठाने की कृपा मुझ में रहे। अनुगमन करूं मैं यीशु को, आत्मानुताप से ये राह पर। अनुगमन करूं मैं यीशु को, आत्मानुताप से ये राह पर। तीसरा स्थान, यीशु पहली बार क्रूस के नीचे गिरते हैं। प्रभु यीशु अपनी दुख भरी यात्रा का प्रारंभ गिरकर ही करते हैं। पापों का बोझ असहनीय था। 16 दिसंबर की एक काली अंधेरी रात भारत की राजधानी दिल्ली में एक बस चली। उस चलती बस में सिर्फ एक लड़की की नहीं बल्कि पूरे समाज का बलात्कार हुआ। सामूहिक बलात्कार की शिकार उस मृत लड़की को फिर किसी ने नहीं देखा, उसका नाम तक नहीं पता, लेकिन मीडिया वालों ने उसे एक नाम दिया, धामिनी, जागृति या निर्भया। लेकिन उसके माँ बाप ने उसे बुलाया बिटिया। निर्भया के माँ बाप उत्तर प्रदेश के छोटे से गांव से अपना जमीन जायदाद बेचकर दिल्ली में 2 कमरे वाला एक छोटा सा मकान खरीदा ताकि अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा और परवरिश मिले। बेटी को डॉक्टर और बेटे को इंजीनियर बनाना था। वह गरीब बाप अपने छोटे बेटे से कहा करता था, दीदी को पढ़ने दो, अब डॉक्टर बनकर तुम्हारी हर ख्वाहिश पूरी करेगी। हमारी घर की रानी थी मेरी बेटी, हमेशा खुश, मुस्कुराती, चुलबुली हमारी तितली रानी। लेकिन सब समाप्त, सारे सपने टूटे और मेरा चिराग बुझ गया।
उस मनहूस दिन अपने दोस्त के साथ वह सिनेमा के बाद बस का इंतजार कर ही रहे थे। आखिर में एक बस मिली, लेकिन काले शीशे वाली उस बस के अंदर छिपे उस राक्षसों को उन्होंने नहीं देखा। जय शैतानी कुकर्मी 2 घंटे तक दिल्ली की सड़कों पर अपनी हवानियत का खेल खेलते रहे। उस दर्दनाक मंजर की चीख, पुकार और दर्द की आवाज किसी तक नहीं पहुंची और पूरी दिल्ली चैन से सोती रही। 2.5 घंटे के बाद खून से लथपथ अधमरी लड़की और उसके दोस्त को सड़क पर फेंक कर ये दरिंदे भाग गए। 13 दिन के जीवन और मृत्यु के संघर्ष के बाद उस पीड़िता ने अपना प्राण त्याग दिया। दुख की रोदन की आवाज पूरे देश में गूंज उठी। प्रार्थना, न्याय की पुकार और धरना की आक्रोश ने पूरे देश को झकझोर दिया। फिर भी महिलाओं पर होने वाली अत्याचारों की खबरें, बलात्कार की बातें हर मीडिया की सुर्खी बनती रही। बलात्कार रोज होता है, अत्याचार अक्सर। अंधेरे में हमारी मां बहन बेटियों के फिर नंगा किया जाता है। आखिर कब तक? जरा गौर से इस निर्भया को देखिए। क्या इस चेहरे को पहचानते हैं? आपकी बहन तो नहीं? हे ईश्वर, शरीर की वासनाओं को तृप्त करने की कोशिश में मैं पाप में गिर जाता हूँ। यह कितना भयंकर है, इस बात को मैं कब समझ पाऊंगा। अपनी जड़ित वासनाओं के लिए मैं अपनी दृष्टि से, शब्द से कितने लोगों पर अत्याचार करता हूँ। गलत ढंग से नाजायज़ फ़ायदा उठाता हूँ। मेरी लौकिक वासनाओं से पीड़ित कितनी महिलाएं, बहनें चीख रही हैं, चिल्ला रही हैं, जिसे मैं अनसुनी कर देता हूँ। काम वासना के इस पाप सागर से मुझे बाहर निकालने की कृपा कर। कंधे पर लोक पाप से अनगिनत बोझ उठाया है। कमजोर तन को धरती से ना उठ पा रहा, गिरता है वो। अनुगमन करूं मैं यीशु को, आत्मानुताप से ये राह पर। अनुगमन करूं मैं यीशु को, आत्मानुताप से ये राह पर। यीशु और उनकी दुखी मां की भेंट। प्रभु की इस दुख यात्रा में मां मरियम उनका हमसफर बनती हैं। शून्य आंखों से निहारती, निशब्द सहयात्री बनकर मां मरियम इस मुक्तिदायी क्रूस यात्रा में यीशु पर अपनी ममता उड़ेलती है।
हेलो, दरवाजा खोलो। टोनी प्लीज दरवाजा खोलो। ओहो, अरे तुम पीछे वाले दरवाजे से आओ ना। अरे दरवाजा खोल दो यार। अरे तुम पीछे से आओ। टीचर जी का कैटेकिज्म क्लास खत्म हो गया। अरे क्या हुआ, थोड़ी परेशान लग रही हो। फादर जी ने कुछ कहा क्या? ऐसा कुछ नहीं है, आप जरा टीवी बंद करो। अरे तुम बताओ तो सही, बात क्या है? उसके लिए टीवी बंद करने की क्या जरूरत है? अरे आप टीवी बंद करो प्लीज। ओके बाबा, चलो बंद कर दिया। अब बताओ क्या बात है? वो आज मैंने अपनी क्लास में सभी बच्चों से कहा कि वे अपनी एक ख्वाहिश की पूर्ति के लिए ईश्वर को चिट्ठी लिखें। देखो तो उसमें एक बच्चे का खत, जरा इसे पढ़कर देखो। अरे इसे पढ़कर मैं क्या करूंगा? अच्छा दिखाओ। मेरे प्यारे परमेश्वर, मेरे सबसे बड़ी ख्वाहिश यही है कि आप मुझे टीवी बना दो, क्योंकि मेरे घर में मेरे मम्मी पापा अधिकांश वक्त टीवी के साथ बिताते हैं। वह टीवी की बातों को सुनते हैं, पर मेरी बातें सुनने के लिए उनके पास टाइम नहीं है। वह उस पर अपना गुस्सा भी नहीं उतारते और ना ही उसे मारते पीटते हैं। आज मेरी माँ के पास मेरे लिए कोई समय नहीं है, ना खिलाने के लिए, ना नहलाने के लिए और ना प्यार करने के लिए। अगर मैं टीवी बन जाता हूँ तो हर कोई मेरा ख्याल रखेगा। मम्मी पापा दोनों का मुझे साथ मिलेगा और वो मेरी बातें भी सुनेंगे। कितना अच्छा लगेगा, मुझे उनसे कितना प्यार मिलेगा और खुशी भी। इसलिए प्लीज प्रभु, आप मुझे मेरे घर का टीवी बना दीजिए और मुझे कुछ नहीं चाहिए। उफ, क्या माँ बाप है, कितनी बुरी हालत है इस बच्चे की। ऐसे माता पिता भी होते हैं क्या? टोनी, ये चिट्ठी किसी और ने नहीं बल्कि हमारे बेटे ने लिखी है। हे प्रभु, हम अपने बच्चों को उनके चाल चलन, गलत निर्णय और जीवन के लिए दोषी ठहराते हैं। माँ अपने बच्चों को आधे रास्तों पर छोड़ देती हैं, तब उनको हमारा साथ और स्नेह चाहिए। तब हमने उनको खुद से दूर किया, उन्हें नहीं समझा। उन्हें हर भौतिक चीज़ें पूरी करने की कोशिश तो की, लेकिन जो वात्सल्य, जो ममता उन पर लुटाना चाहिए था, उनसे उन्हें वंचित रखा। एक अच्छे माता पिता बनकर उन्हें कभी प्यार से गले नहीं लगाया। आंसू की राह पर एक संगम, आंसू से भरा दो भवसागर। दिल के टुकड़े को सभी के साथ माँ अपने दिल से देखती रही। धन संपत्ति को मैंने अपनों से ज्यादा प्यार किया। अपनों को क्या मैंने कभी सांत्वना सम्मान करा। अनुगमन करूं मैं यीशु को, आत्मानुताप से ये राह पर। अनुगमन करूं मैं यीशु को, आत्मानुताप से ये राह पर। 5वां स्थान, सिमोन यीशु की क्रूस ढोने में सहायता करते हैं। परदेसी होकर भी
सिमोन खुशी से प्रभु को क्रूस ढोने में सहायता करते हैं। प्रभु उनकी सहायता को कृतज्ञता के साथ स्वीकार करते हैं। चाय चाय। हाँ माँ, मैं पहुंच गया। हाँ, अभी अभी पहुंचा हूँ। पता नहीं, लास्ट गाड़ी शायद इधर ही होगी। चलो मैं बाद में फोन करता हूँ, पता कर लूँ जरा। हेलो भाई साहब, एक मिनट। ये रोहतक की आखिरी गाड़ी आ गई है क्या? रोहतक वाली? हाँ हाँ, वो खड़ी है। यही है लास्ट गाड़ी। भाग कर जाओ नहीं तो छूट जाएगी। अच्छा, यही है लास्ट गाड़ी। अरे बाप रे, ये तो चल पड़ी। अरे अरे, ऐसे भी लोग होते हैं। मेरी ट्रेन। अरे भाई, ये इस रात की आखिरी ट्रेन थी। उसे ज्यादा देखकर भी तुम मुझ गरीब की सहायता करने बैठ गए। तुम कौन हो भाई? क्या खुदा हो तुम? हे प्रभु, कितने लोग हैं जो विभिन्न तरीके से हर दिन मेरी सहायता करते हैं, लेकिन मैं उन सहायता को कभी याद नहीं करता। कुछ लोगों को तो मैं जानता तक नहीं, और कुछ लोगों की सहायता को मैं उनके फर्ज का नाम देता हूँ और आभार प्रकट करने के बजाय मुंह मोड़ता हूँ। प्रभु, हर छोटी से छोटी मदद के प्रति कृतज्ञ बनने की कृपा मुझे प्रदान कीजिए। क्रूस के एक मालिक थे, क्रूस के बल पर गिर पड़े। हम राही बन कर सिमयोन आए, दुख में शामिल होने आए। प्रतिरूप ईश्वर का है जो इस कठिन राह पर हाथ पकड़ना चाहा उसने, हाथों को मैंने ठुकरा दिया। अनुगमन करूं मैं यीशु को, आत्मानुताप से राह पर। अनुगमन करूं मैं यीशु को, आत्मानुताप से राह पर। छठवां स्थान, वेरोनिका प्रभु का चेहरा पोंछती है। वेरोनिका ने एक छोटा सा काम किया था, फिर भी प्रभु की नज़र में वह एक महान और सांत्वना देने वाली थी। भाई साहब, कुछ दे दो। 2 दिन से भूखा हूं, कुछ मदद करो। भगवान आपका भला करेगा। अबे भाग, आगे जा। झूठ बोलता है। अच्छा खासा तो नजर आ रहा है, कहीं जाकर काम वाम क्यों नहीं करता? कम्मा कहीं का। चल भाग यहाँ से। बहन जी, कुछ दे दो। कम से कम एक चाय ही पिला दो। कुछ दे दो। चलो दूर हटो, पता नहीं कहां से आ जाते हैं। कितनी बदबू आ रही है तुमसे। देखा है सरकार ने क्या क्या बना रखा है तुम्हारे लिए, मकान पता नहीं क्या क्या। आ जाते हैं मुंह उठा के। चलो भागो यहाँ से। पीटर साहब, सलाम। पीटर साहब, आज हमारे लिए कुछ है क्या? अरे सलाम सलाम, आ जाओ आ जाओ। आप सबके लिए ही तो लाया हूँ। आज तो रेलवे स्टेशन के पास भी कुछ लोग मिल गए थे, फिर भी आप लोगों का हिस्सा भी मेरे पास है। साहब जी, आपकी वजह से कम हम लोग दिन में एक बार नसीब से रोटी खा जाती।
वरना हम भूखे मरते। आप तो सचमुच महान हो। साहब जी, हमारे लिए तो आपकी खुदा हो। अरे नहीं नहीं, हम सबका एक ही पिता है और वही हम सबका खुदा है। मैं तो उनका सेवक मात्र हूँ, मुझे ऐसी उपाधि मत दो। अच्छा भाई, चलो मैं चलता हूँ। साहब जी, मुझे भी कुछ दे दो ना। 2 दिन से भूखा हूँ, बहुत भूख लगी है। हाँ हाँ, क्यों नहीं, जरूर। अभी देखता हूँ मेरे पास कुछ बचा है या नहीं। अरे दोस्त, आपको देने के लिए अभी मेरे पास कुछ नहीं बचा, पर रुको, चिंता मत करो। अब नहीं साहब जी, नहीं, रहने दीजिए। मुझे खाना नहीं चाहिए। आपने जो इज्जत दी मुझे, उससे आज मेरा पेट भर गया। जिंदगी में पहली बार किसी ने मुझे दोस्त कहा है, मुझसे प्यार से बात की है। आज मुझे बहुत खुशी मिली है साहब जी, और ये मेरे लिए बहुत है। मेरे ईश्वर, किसी की मदद से मैं सदैव हिचकिचाता हूँ। जिन्हें मेरी सहायता की सख्त ज़रूरत होती है, उनसे भी मैं दूर भागता हूँ। मदद ना करने का बहाना ढूंढता हूँ। मैं सिर्फ अपने फ़ायदे के बारे में सोचता हूँ। मुझे कृपा दे कि मैं अपना नफ़ा नुकसान ना सोचकर प्यार एवं सांत्वना भरे शब्द के साथ दूसरों की मदद करने की कोशिश करूँ। प्रेमी प्रभु का प्यारा चेहरा, वेरोनिका उदार बली, रुमाल पर प्रभु का चेहरा छपा, सांत्वना से दिल भरा। दिखाने की कृपा मुझ में रहे। अनुगमन करूं मैं यीशु को, आत्मानुताप से ये राह पर। अनुगमन करूं मैं यीशु को, आत्मानुताप से ये राह पर। 7वां स्थान, प्रभु दूसरी बार क्रूस के नीचे गिरते हैं। क्रूस की राह पर प्रभु दूसरी बार लड़खड़ाकर गिर पड़ते हैं, फिर भी स्वयं ही उठते और अपना क्रूस लेकर सफर जारी रखते हैं। नहीं करना था यार, नहीं ऐसा काम। आदमी को सड़क पर ऐसे ही पड़े रहते। भाभी जी, ओ भाभी जी, जरा बाहर आना। अच्छा, तो आज फिर इन्हें ढोकर लाना पड़ा? अरे हमने इनको सड़क पर पड़े देखा तो पहुंचा दिया। आप तो परेशान रहती होगी इनकी इस हालत से। मैं देखता हूँ ये रोज नशे में घूमता रहते हैं। भाभी जी, आप दुखी मत होइए। क्या कीजिएगा, कुछ लोग ऐसे ही होते हैं। अरे भाई साहब, मेरी तो आदत बन चुकी है इनको देख देख कर। क्या दुखी हो ना हो। ठीक है भाभी जी, हम चलते। चलो चलो, क्या चलो। ठीक है भाई साहब, धन्यवाद कि आप लोगों ने इन्हें घर पहुंचा दिया। एक गुजारिश है कि फिर कभी रास्ते में इन्हें ऐसी हालत में पाए
तो प्लीज इनकी मदद कर दीजिएगा। ठीक है, ठीक। अरे तुम्हें गुस्सा नहीं आता? कुछ बोलते क्यों नहीं? कम से कम गाली तो दो मुझे। गाली देकर कोई फायदा है क्या? आपको दारू पीने का मन किया तो आपने पी लिया, इसमें क्या है? मैं ये सोच रही हूं कि मैं आपकी मदद कैसे करूं पीने में, ताकि आपको सुविधा हो। अरे वाह, यह तो बहुत बढ़िया बात है। बताओ मुझे क्या सुविधा दिला रही हो? मैं ये सोच रही हूं कि हमारे घर में ही ठेका खोल लेते हैं, सिर्फ आपके लिए, एक्सक्लूसिव बार। तो आपको बाहर जाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, किसी से लड़ाई झगड़ा भी नहीं करोगे और ना ही धुत होकर सड़क पे पड़े रहोगे। आराम से घर में बैठकर दारू पीना। यह तो बहुत बढ़िया है, पर यह कैसे होगा? जरा मुझे भी तो बताओ। आप मुझे 1000 रुपए दे देना, मैं आपकी फेवरेट ब्रांड खरीद के रख दूंगी। आप आराम से घर में बैठ के पी लेना, हर रोज बाहर जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। प्रत्येक पैक के लिए 100 रुपए चार्ज करूंगी। एक बोतल से कम 20 गिलास तो पिला ही सकती हूँ। मुझे 3000 मिलेगा, जिससे मैं 2000 बैंक में जमा करूंगी और परिवार की देखभाल करूंगी। 1000 रुपए में आपकी दारू की खरीदारी करूंगी। बस आप घर में ही पीना, आप जितना पीना चाहो उतना पिलाऊंगी। ज्यादा से ज्यादा आप कितना पियोगे? 10 साल तक। उसके बाद तो आपकी मृत्यु हो जाएगी। मुझे जो भी मुनाफा होगा उस पैसे से मैं आपका तय संस्कार अच्छी तरह कर दूंगी। उसके बाद मैं किसी अन्य व्यक्ति से शादी करके उसके साथ सुखी जीवन व्यतीत करूंगी। बच्चे भी पढ़ लिख के कुछ बन जाएंगे। इस बिजनेस से मुझे सब कुछ मिल जाएगा। क्या बोलते हो? क्या आप इस बात से सहमत हो? हे प्रभु, मैं जहाँ गिरता हूँ वह क्षेत्र है नशेबाजी का, मदिरापान का। मैं इसे नगण्य अपराध समझकर अपने आप को दोष मुक्त करता हूँ, लेकिन मेरी इस कमज़ोरी से कितने लोगों का मैं निरादार करता हूँ, दुख में और आर्थिक संकट में डालता हूँ। अपने परिवार, बच्चों, दोस्तों, रिश्तेदारों, पड़ोसियों का मैं अपमान करता हूँ। कितने रुपए मैं इस नशे में उड़ा देता हूँ। मैं दिन दिन जानकर इसमें गिरता हूँ, कभी उठने की कोशिश नहीं करता। इस बार इस नशे की गुलामी से बाहर निकलने में मेरी सहायता कर। थक गया प्रभु यीशु का तन, गिर पड़े वो धरती पर। गुस्से भरा सिपाही गन क्षण से उन्हें उठाता है। नशे में डूबा मेरा तन, जीवन मेरा नरक बना पड़ाता गया श्रापों से। अनुगमन करूं मैं यीशु को, आत्मानुताप से राह पर। अनुगमन करूं मैं यीशु को, आत्मानुताप से राह पर।
8वां स्थान, यीशु यरूशलेम की स्त्रियों को सांत्वना देता है। भारी क्रूस की यातना के बीच भी प्रभु यरूशलेम की महिलाओं का दर्द समझकर उन्हें सांत्वना देता है। हेलो, एक फोन करना है। लोकल कॉल है क्या? इसमें से कर लो। हेलो, बिजली विभाग है ना? हाँ, एक गुप्ता जी को फोन देना। हेलो गुप्ता जी, हाँ मनोज बोल रहा हूँ, मनोज लाइनमैन। जी जी जी, वो जो कंप्लेन था ना बवाना मोड़ के स्ट्रीट लाइट का, वो ठीक हो गया है। छोटा सा काम था, हो गया। दूसरा कॉल नहीं है कोई, मैं वापस आ रहा हूँ। भैया, ये जंक्शन वाले लाइट के बारे में बोल रहे हो क्या? हाँ जी, वही वाला बना दिया। थैंक यू सर, अच्छा किया आपने बना दिया। अरे भाई, मुझे थैंक्स मत करो, उसका करो जिसने कंप्लेन किया था। 4-5 दिन से एक बंदा लगातार फोन कर करके परेशान कर रहा था, फोन कर करके बुलाया है। सर जी, वो फोन करने वाला मैं ही हूँ। ट्यूशन की छुट्टी के बाद उधर से बच्चे जाते हैं। अंधेरा होने के कारण उन्हें बहुत परेशानी होती थी। आपने बहुत अच्छा किया जो लाइट बना दिया, अब बच्चों को परेशानी नहीं होगी। अच्छा अच्छा, कितने पैसे हुए? अरे साहब, रहने दो, आपने इतना अच्छा काम किया है, रहने दो, पैसे देने की जरूरत नहीं है, आप जाओ। मेहरबानी नहीं चाहिए, ये सरकार का पैसा है, चलो ले लो। क्या तुम देख नहीं सकते? नहीं सर जी, मैं एक अंधा हूं। फिर तुमने लाइट के बारे में कंप्लेन क्यों किया? मैं हमेशा अंधेरे में हूं, इसलिए अंधकार में होने वाली परेशानियों को अच्छी तरह समझ सकता हूं, और अंधेरे को मुझसे अच्छा कौन समझ सकता है। हे मेरे ईश्वर, दुख दर्द सहने वाले किसी की दर्द को आसानी से समझ सकते हैं। मैं तो चाहता हूँ हर कोई मुझे समझे, मेरे प्रति अनुकंपा दिखाए। अपने दुख का भंडार खोलकर मैंने हमेशा दूसरों पर दोष लगाया है। उन पलों में मैं कितने लोगों की मदद कर सकता था, उन्हें सांत्वना दे सकता था। राह किनारे पर स्त्री जन नयन किनारे दर्द सहा, प्यार भरा बोली से चीना दो, सांत्वना देता बढ़ता चला। सहवासी लोगों से तुम सांत्वना ढूंढते, सहन बढ़ते समय भी तुम सहचर के लिए सहते। अनुगमन करूं मैं यीशु को, आत्मानुताप से राह पर। अनुगमन करूं मैं यीशु को, आत्मानुताप से राह पर। 9वां स्थान, यीशु तीसरी बार गिरते हैं। यात्रा समाप्त होने को है और अचानक
एक बार फिर यीशु गिर जाते हैं। उठने की कोशिश करते करते मुंह के बल गिर पड़ते हैं। वे निसहाय, कमजोर एवं शक्तिहीन जान पड़ते हैं। इधर देखो, इस पेटी में देखो बेशुमार धन है, यह सब मेरा है। सब मेरा ही है। इतने वर्षों की मेहनत के बाद मैंने धन दौलत, गाड़ी बंगला, जमीन जायदाद और मान सम्मान सब कुछ पा लिया। ये सब मेरे अकेले की मेहनत का फल है। इतनी दौलत आप में से किसी के पास होगा? नहीं होगा। ये सब मेरा है। मेरे समान कोई व्यक्ति नहीं। आने वाले समय में मैं ऐश करूंगा, खाऊंगा, पीऊंगा और मस्ती करूंगा। वाह 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 वाह, आहा, बहुत मजे करूंगा। हेलो हेलो, इधर देखो, मेरी ओर तो देखो। कौन 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 हो तुम और कहाँ हो? अबे इधर तो देखो। कहाँ? कौन है? कौन है? मुझे देखो, मैं हूँ दूत, यमदूत, मृत्यु का दूत। उस नीले गगन के पार से आप भेजा गया हूँ। ओ यमदूत, अच्छा मेरा धन वाला पेटी लेने आए हो? नहीं दूंगा, कुछ नहीं मिलने वाला, भागो यहाँ से। तुम्हारी दौलत तुम्हारी दौलत नहीं चाहिए मुझे। मैं तो तुम्हें लेने आया हूँ, तुम्हारे प्राण हरने आया हूँ। तुम्हारी साक्षात मौत हूँ मैं, मौत। मेरी मौत? अभी तो मैं जीना शुरू किया है। कई वर्ष मैंने संपत्ति बनाने में लगा दी, अब जाकर मुझे ऐशो आराम प्राप्त हुआ है। अब तो मैं जीऊंगा आराम की जिंदगी। तुम जाओ यहाँ से, अभी मेरे मरने का समय नहीं आया। जाओ, सालों बाद आना। अरे मनुष्य, तेरा जीवन काल समाप्त हो चुका है। अब न कोई धन, न कोई दौलत और न कोई तुम्हारे जीवन काल को बढ़ा सकता है। चलो आ जाओ, जल्दी जल्दी चलो, आ जाओ मेरे पास। नहीं, अब अभी भी नहीं, बिल्कुल नहीं। अगर मेरा जाना जरूरी है तो कुछ समय के बाद मैं जा जाऊंगा। मैंने अपनी मेहनत से जो धन दौलत कमाई है, कम से कम उसे किसी के हाथ में तो सौंप दूं। तब तक मैं नहीं आऊंगा। ऐसा कुछ भी नहीं होगा, सब कुछ करने ने हो चुका है। तुम्हें मेरे साथ आना ही पड़ेगा। चलो, जल्दी चलो, देर मत करो। देखो, मेरी एक बात सुन लो। अगर तुम चाहो तो तुम मेरी मदद कर सकते हो। मुझे सिर्फ 3 दिन का समय दे दो। तुम चाहो तो मेरी आधी संपत्ति ले सकते हो, पर सिर्फ 3 दिन का समय दे दो मुझे। नहीं नहीं, मैं कुछ नहीं कर सकता। मैं सिर्फ दूत हूं, किसी तरह का निर्णय नहीं ले सकता। इसका मुझे अधिकार नहीं। अच्छा ठीक है, पर प्लीज मुझे एक चिट्ठी लिखने का समय तो दे दो, ताकि मैं सबके लिए 2-4 लाइनें लिख दूं, ताकि किसी मैंने तुमसे कहा ना कि अब कुछ नहीं हो सकता। क्यों बेकार की जिद किए बैठे हो? अब तुम्हें जाना ही पड़ेगा। अब तुम्हें सांस लेने का भी समय नहीं मिलेगा। लेकिन चलो, फिर भी मैं तुम्हारी मृत्यु से पहले तुम्हारी आखिरी ख्वाहिश पूरी कर देता हूं। जल्दी से वह चिट्ठी लिख डालो। मेरी चिट्ठी जिस किसी को भी मिले तो वो इस बात का स्मरण रखे कि इस धरती पर मैंने अपनी सारी जिंदगी धन दौलत कमाने में लगा दी, और बेशुमार दौलत का मालिक होने के बावजूद मैं उस दौलत से अपने जीवन का एक पल नहीं खरीद पाया। इसलिए आप अपना जीवन दौलत कमाने में नहीं, उसे जीने में बिताना। यह बात मैं भूल गया था, पर आप याद रखना। हे प्रभु, मेरी जिंदगी बहुत चीज़ों को इकट्ठा करने और अपने आप को बड़ा बनाने में थी। मैंने गलत तरीके से धन संपत्ति इकट्ठा की, दूसरों की वस्तुओं को छीनकर
उनका शोषण कर उन्हें पीड़ा पहुंचाई। सिर्फ अपने लिए, अपने स्वार्थ के लिए मैंने सबों को नीचा दबाया। हासिल किए हुओं को कायम रखने, खोए हुओं को वापस पाने के लिए मैंने कितने कठिन प्रयत्न किए और अक्सर गिरता चला गया। मैंने अपनी संपत्ति, धन दौलत, शोहरत और मान सम्मान को ईश्वर से ऊपर माना। सत्य और न्याय को भूलकर गरीबों का हक मारकर मैं अपने ही नज़रों में गिर गया हूँ। मेरे जीवन के इस पतन से मुझे उठने की कृपा प्रदान कर। टूट गया बदन प्रभु का, कमजोर बनकर फिर गिरा। आया नहीं कोई साथ देने, शक्ति भी नहीं बढ़ने आगे। लालच धन की थी जिसमें, आत्मा को भी मैं बेच चुका। तुरमों की राह पर हर दिन बढ़ता गया, गिरता गया। अनुगमन करूं मैं यीशु को, आत्मानुताप से राह पर। अनुगमन करूं मैं यीशु को, आत्मानुताप से राह पर। 10वां स्थान, यीशु के वस्त्र को उतारते हैं। क्रूस के भारी बोझ से बढ़कर अपमान की बात यह थी कि सबके सामने उनके कपड़ों को उतारा गया। फिर भी बिना किसी शिकायत के उन्होंने सबको माफ कर दिया। समंदर सिंह आजीवन कारावास की सजा काटने वाला एक खूनी। सन 1995 में सिस्टर रानी मरिया को इंदौर के उदयनगर में बस से उतारकर सड़क पर डालकर 53 बार चाकू गोदकर हत्या करने वाला हिंसक। 53 चोट से मरी सिस्टर रानी मरिया, लेकिन समंदर सिंह का दिल घायल हुआ। हर बात से अनजान जमींदार के आदर्शों को पालन करने वाले समंदर सिंह को कारावास के काली कोठरी में पता चला कि सिस्टर रानी मरिया आखिर क्या करती थी, क्या गुनाह किया था। समाज का उद्धार, गरीबी को दूर करना, सभी लोगों को शिक्षा देना, क्या इन गुनाहों के लिए मैंने एक फरिश्तों को मार दिया? एक संतनी का जीवन छीनने के बाद उसका जीवन अंधकारमय हो गया। कारावास के दौरान उसकी पत्नी उसे छोड़ दिया। दुर्घटना में बेटे की मृत्यु हो गई। सब कुछ छीनने के बाद वह कारावास में अपने गुनहगार जमींदारों को मारने की योजना बना रहा था। तब एक दिन, एक रक्षाबंधन के दिन, जेल की काली कोठरी में उससे मिलने एक फरिश्ता आई, सिस्टर सलमी पोल, सिस्टर रानी मरिया की छोटी बहन।
अपनी बहन के कातिल को अपना भाई बनाकर शैतान से इंसान बनाने आई। शत्रु से प्रेम करो कहने वाला उस महान गुरु की बात मानकर समंदर सिंह को माफी देकर अपना भाई बनाया। समय बीतता गया। सिस्टर रानी मरिया के परिवार के सारे सदस्य मिलकर उसकी रिहाई के लिए एक लिखित अर्जी दी, पर उस अर्जी को नामंजूर कर दिया। फिर परिवार के सारे सदस्यों ने मध्य प्रदेश के गवर्नर के पास जाकर कहा कि उसे रिहा कर दे, हमें उनके खिलाफ कोई शिकायत नहीं। गवर्नर ने आश्चर्यचकित होकर कहा, ये कैसा प्यार है, ऐसी माफी सिर्फ ईसाई लोग दे सकते हैं। जेल से रिहा होने के बाद समंदर सिंह सिस्टर रानी मरिया के माता पिताओं को मिलने के लिए केरल के लिए रवाना हुआ ताकि अपने गुनाह की माफी मांग सके। केरल में सिस्टर रानी मरिया की माता पिताओं ने समादर समंदर सिंह का स्वागत किया और अपने बेटे के समान उसे स्वीकार किया। घर में एक ऐसा जश्न का माहौल था मानो एक लंबे अर्ज के बाद घर का कोई सदस्य घर वापस लौटा हो। उनकी मां ने कहा, मेरी बेटी तो भगवान को प्यारा हो गया, लेकिन मुझे एक बेटा मिल गया। माफ करना शायद कपड़े उतारने जैसा होता है। अपने अहम को गवान कितने लोग उस माफी की तलाश में हैं। हे प्रभु, वस्त्र हरण के समान लोगों के सामने मुझे लज्जित करने वालों के प्रति मेरा क्रोध कितना कठोर है। जिन लोगों ने मुझे चोट पहुंचाई उनसे बदला लेने का मौका ढूंढता रहता हूं और बदले की भावना में खुद को जलाता रहता हूं। हे प्रभु, मुझे क्षमा करने का साहस प्रदान कर और क्षमा करने के बाद प्राप्त होने वाली शांति और सांत्वना का अनुभव करा। मुझे घमंड और क्रोध के बंधन से मुक्त कर। खून से गीले कपड़े उसके सारे उतारे शत्रु मेरे, पहनाने आए पवित्र वस्त्र, नरपुत्र अपमानित करता गया। अवहेलन स्वीकारा मैंने, अपमानित मेरे इस जीवन से, क्षमा शक्ति के वस्त्रों से मेरे जीवन में आभा बने। अनुगमन करूं मैं यीशु को, आत्मानुताप से राह पर। अनुगमन करूं मैं यीशु को, आत्मानुताप से राह पर। 11वां स्थान, यीशु को क्रूस पर ठोका जाता है। क्रूस की व्यथा सहते हुए भी प्रभु यीशु अपने साथ क्रूस पर चढ़ाए कुकर्मी का अपराध स्वीकार करने वालों को स्वर्ग राज्य देने के लिए इच्छुक रहते हैं। मेरे यीशु,
फादर जी, पाप स्वीकार तो मैंने किया है और आप रो रहे हो। आप ऐसे क्यों रो रहे हो? मेरे बच्चे, तुम्हारे पापों से प्रभु यीशु घायल होते हैं और तुम अपने पापों के लिए सच्चा पछतावा नहीं करते। तुम रो रो कर अपने पापों के लिए प्रभु से क्षमा नहीं मांगते। इसीलिए मैं रो रहा हूं। मेरे प्रभु, मेरे प्रभु। हे मेरे ईश्वर, मैं भी अपना पाप स्वीकार करता हूँ, लेकिन मैंने ज़्यादातर पूर्ण रूप से पश्चाताप नहीं किया। मैं दूसरों को दिखाने और कलीसिया का हुक्म मानने के लिए पाप स्वीकार करता हूँ। मैंने मन से रोकर संपूर्ण पश्चाताप नहीं किया, अपना पाप स्वीकार नहीं किया, क्षमा नहीं मांगी। कोई दूसरा मेरे पापों के लिए रोता और क्षमा मांगता है। प्रभु मुझे आशीष दे कि मेरा पाप स्वीकार मुझे संपूर्ण रूप से मन परिवर्तन करने में मेरा सहायक बने। मुक्तिदाता प्रभु क्रूस पर कीलों से ठोका जाता है। क्षमा करता है दुश्मन को, मृत्यु की अंतिम शब्द जैसा। अपने हाथों को बढ़ा के क्षमा के लिए पुकारते, पाप स्वीकार से पिघलता पापी का मन साफ होता। अनुगमन करूं मैं यीशु को, आत्मानुताप से राह पर। अनुगमन करूं मैं यीशु को, आत्मानुताप से राह पर। 12वां स्थान, यीशु क्रूस पर मर जाते हैं। प्रार्थना, साधना और उपवास के द्वारा प्रभु यीशु ने स्वयं को बलिदान के लिए तैयार किया। उनकी मृत्यु का वह पल सारे मानव जाति को जीवन मिलने का अनोखा पल था। अरे निमन, निमन, कहाँ हो तुम? बिजली नहीं है क्या? कम से कम मोमबत्ती तो जला देते। अरे कहाँ हो तुम? अरे ये किसने गंदा किया? अरे पूरा गंदा कर दिया। कितना महंगा कारपेट था ये, सब जगह कीचड़ ही कीचड़। किसने किया ये सब? फादर जी। अच्छा, तो तुमने किया ये सब? अरे कम से कम अपनी उम्र का ख्याल रखते। इस घनघोर बारिश में तुम्हें चर्च आने की क्या जरूरत थी? देखो, तुम गंदा नाला पार करके आई और पूरे चर्च को गंदा कर दिया। क्यों आई हो? फादर जी, मुझे माफ कर दीजिए। आज मैं कैसे घर पे बैठी रहती जब लोग मेरे यीशु को मार रहे थे, मेरे यीशु को क्रूस पर चढ़ा रहे थे, कील ठोक रहे थे उन पर। भला आप ही बताइए,
कैसे सो पाऊंगी मैं आज रात को। मेरे ईश्वर, यीशु ने अपने अनमोल बलि के लिए खुद को कितना तैयार किया और दूसरों का भी मन फिराया था। एक रविवारीय मिस्सा में भाग लेकर मैं खुद को कितना तैयार करता हूँ, क्या त्याग कर पाता हूँ। मैंने कभी इस बात पर विचार नहीं किया। मैं तो इसे जल्द ही खत्म होने वाली तुच्छ और अनावश्यक कर्म समझता रहा। समय पर पहुंचने की कोई जल्दी नहीं होती। निस्तेज होकर खड़ा रहता और दोस्तों से मिलने का इच्छुक रहता हूँ। प्रभु के बलिदान को भूल जाता हूँ, बेमन से भाग लेता हूँ। हे प्रभु, हर पवित्र मिसा को मेरा अंतिम और एकमात्र मिसा के समान समझकर उसमें योग्य रीति से भाग लूँ। मुझे ऐसी कृपा प्रदान कर। प्रभु यीशु मसीहा मेरे अंतिम सांस भी दिया, स्वर्ग धरा पर झुक गया, स्वर्ग आभा से भरी बना। वेदी पर यीशु आज भी भोजन तैयार कर राह देखते, आलस उपेक्षा निर्विवादता, उस महान प्यार को मैं भूला। अनुगमन करूं मैं यीशु को, आत्मानुताप से राह पर। अनुगमन करूं मैं यीशु को, आत्मानुताप से राह पर। 13वां स्थान, यीशु के मृत शरीर को उसकी मां की गोद में रखा जाता है। अपने बेटे के जन्म से पहले शुरू हुई यातनाएं उनके मौत के बाद भी जारी है। यीशु के मृत शरीर को अपनी गोद में लेकर अपनी साधना को जारी रखने वाली मां। कितना हुआ? 80 रुपये सर जी। आखिर कई वर्षों के बाद मैं अपने देश, अपने गांव, अपने घर वापस लौट आया। जवानी के जोश में देश की प्रगति और आजादी के बारे में क्या क्या सोच रखा था मैंने। एक नई क्रांति लानी थी, सब कुछ बदल डालने की तीव्र इच्छा थी मेरे मन में। मेरे सभी साथी मेरे साथ होंगे, ऐसा सोचकर मन गर्व से भर जाता था। सोचता था समाज में एक क्रांति लाकर मैं एक नया भगत सिंह बन जाऊंगा। कचहरी में अपना जुर्म कबूल कर जब मैं सीना तान कर खड़ा था, तब मुझे ऐसा महसूस हो रहा था कि शायद मैंने दुनिया जीत ली। पर जेल की अंधेरी कोठरी और अकेलेपन ने मेरा सारा जोश काफुर कर दिया। मेरी सोच और इच्छा धरी की धरी रह गई। मैं एक शून्यता में डूबता चला गया और जैसे मेरी पहचान खो गई। अब इस गांव में क्या कोई मुझे पहचानने वाला होगा? इधर ही कहीं मेरा घर हुआ करता था। क्या वह घर अभी भी होगा या उस घर में कोई होगा? अरे
ये तो मेरा ही घर है, पर इतनी रात होने के बावजूद भी घर में अभी तक दिया जल रहा है। शायद बत्ती बुझाने वाला कोई नहीं है। ये कौन है? अरे ये तो मेरी माँ है। माँ, माँ। कौन है? माँ, मैं हूं तुम्हारा बेटा। मेरा बेटा? मेरा बेटा? बेटा तू आ गया? कैसा है तू बेटा? चला घर के अंदर तो आ। हाँ माँ, मैं आ गया। मैं ठीक हूँ माँ, तुम कैसी हो? अब तो मैं बिल्कुल ठीक हो गई बेटा। अच्छा माँ, इतनी रात हो चुकी है, तुम्हें तो आराम करना चाहिए, पर तुम अभी तक जाग रही हो। किसी का इंतजार कर रही हो क्या? क्या कोई आने वाला है? हाँ बेटा, जिसका इंतजार था वो आ गया। मैं तेरी ही राह देख रही थी बेटा। हाँ? पर आपको कैसे पता चला कि मैं आज जेल से रिहा हो रहा हूँ? मैंने तो किसी को बताया भी नहीं था, और ना ही किसी को इस बात की खबर थी। मेरे बेटे, सिर्फ आज ही नहीं, पर जिस दिन से तुमने ये घर छोड़ा, उस दिन से आज तक मैं इस विश्वास के साथ कि आज मेरा बेटा घर वापस आए, हर रोज तुम्हारे लिए खाना बनाती हूँ और देर रात तक दिया जलाकर तुम्हारा इंतजार करती रही। और देखो बेटा, आज तुम घर लौट आए मेरे बच्चे। ओ मेरे ईश्वर, मैं अपने माँ बाप के प्यार और स्नेह भरे संरक्षण को पहचान नहीं पाया। मेरे प्रति उनकी चिंता मुझे हमेशा एक बंधन सा महसूस हुआ। यही राह दिखाने की उनकी कोशिश को मैं हमेशा उनका गुस्सा समझता रहा। उन्होंने मुझे एक अच्छा जीवन देने के लिए, मेरी हर ख्वाहिश को पूरा करने के लिए कितनी रातें जाग कर बिताई होगी। मेरे लिए प्रार्थनाएं एवं त्याग किए, पर मैं उन सब को अनदेखा करता रहा। प्रभु, मुझे कृपा दे कि मैं अपने माता पिता का आदर कर सकूं और उनके प्यार एवं बलिदान का उचित फल उन्हें दे सकूं। प्यारे बेटे को गोद अपने बड़े दुख से ग्रहण करी। आंसू की सागर में डूबी है माँ, टूटे दिल से रोती रही। अनुगमन करूं मैं यीशु को, आत्मानुताप से राह पर। अनुगमन करूं मैं यीशु को, आत्मानुताप से राह पर। 14वां स्थान, प्रभु यीशु के शरीर को कब्र में रखा जाता है। मृत्यु के बाद हर मानव की भांति यहूदी रीति रिवाज के अनुसार प्रभु यीशु को दफनाया जाता है। प्रभु यीशु हमें जिंदगी की क्षणिकता और नश्वरता की याद दिलाते हैं। जोसेफ। हाँ मेरी, क्या हुआ आज इस शाम के वक्त? मैं हर शाम यहाँ आती हूँ और इस खाली और खुले कब्र पर बैठकर इन्हें निहारती रहती हूँ।
मैं आपके लिए कोई बाधा नहीं बनना चाहती। हाँ मेरी, प्रभु के उत्थान के बाद मेरे बाग की ये कब्र मुझे नए कब्र की तरह वापस मिली। हर दिन यहाँ बैठने से मुझे बहुत शांति और आनंद मिलता है। यीशु नासरी को इस कब्र में रखा गया था और परमेश्वर ने उसे पुनर्जीवित किया। मैं जोसेफ अरुमती एक दिन मरूंगा और इसी कब्र में दफनाया जाऊंगा। पता नहीं परमेश्वर मेरे साथ क्या करेंगे, पर हर दिन मैं प्रभु की वाणी सुनता हूं। जैसे मैं जी उठा हूं वैसे तुम भी जी उठोगे। ये शब्द आज भी मेरी शक्ति है। कितना अनोखा अनुभव है ना मेरी। तुम बहुत भाग्यशाली हो जोसेफ। तुम्हारे कब्र में प्रभु ने आराम किया। तुम्हें भी एक ऐसा ही जीवन मिलेगा। अब तुम्हारा क्या होगा मेरी? तुम अपने बारे में क्या सोचती हो? मेरी जिंदगी उस दिन अगर मैं उनके पास नहीं पहुंचती तो सब कुछ खो बैठती, और आज मैं अपना जीवन उनके कलवारी की राह से जोड़ कर देखती हूँ। हर शाम को मैं पिलातुस के आंगन में जाती हूँ और वहां से उसी राह पर जिस पर मसीह चलकर कलवारी तक गए थे, मैं भी चलकर यहाँ तक पहुँचती हूँ। मुझे आज भी मेरी नजरों के सामने दुख का मंजर स्पष्ट दिखाई देता है। उनके कंधों पर सूली का भार, उनका गिरना और मुश्किल से उठकर फिर चलना, क्रूस पर दर्दनाक मृत्यु, सब कुछ दिखाई देता है। और आखिरी में मैं यहाँ इस कब्र के पास आकर खड़ी हो जाती हूँ। जब मैं ऐसा करती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि फिर से मैं पवित्र बन रही हूँ। प्रभु मुझे धो धो कर शुद्ध कर रहे हैं। बस मेरी यही इच्छा है कि इस कब्र की गहराई में डुबोकर प्रभु मुझे फिर से नया जीवन प्रदान करें। हाँ जोसेफ, सिर्फ तुम ही समझते हो इन बातों को, तुम ही समझ सकते हो। हाँ मेरी, इस रास्ते पर उनके समान चलने वाला कोई भी फिर पहले जैसा नहीं रहता। मेरे ईश्वर, इस यात्रा के द्वारा मेरे मन और हृदय को शुद्ध करने के लिए धन्यवाद। मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि फिर कभी पुरानी राह पर नहीं चलूँगा। इस पश्चाताप के आंसू से धोकर मुझे एक नई सृष्टि बना दे। तुम्हारे पुत्र के पवित्र लहू से धोकर मुझे नवीन कर और यीशु से पुनर्मिलन की ओर ले चल। आमीन। प्यारे बदन नदी पूज है, पवित्र वस्त्र में बांध रहा, कब्र में नहीं रहेगा प्रभु, मृत्यु से जी उठेगा। अनुगमन करूं मैं यीशु को, आत्मानुताप से राह पर
पश्चाताप की विनती। हे मेरे ईश्वर, मैं हृदय से उदास हूँ कि मैंने तेरी असीम भलाई और महिमा के विरुद्ध अपराध किया है। मैं अपने सब पापों से बैर और घृणा करता हूँ, इसलिए कि तू, हे मेरे ईश्वर, जो मेरे पूरे प्रेम के इतना योग्य है, मेरे पापों से नाराज हो जाता है। और मैं ये दृढ़ संकल्प करता हूँ कि तेरी पवित्र कृपा से तेरा अपराध कभी नहीं करूँगा और पाप की जोखिमों से दूर रहूँगा। आमीन। हे पिता हमारे, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल, परंतु बुराई से बचा। आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा से पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है। धन्य है तू स्त्रियों में, और धन्य है तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा की बड़ाई होवे, जैसे वह आदि में थी, अब है और अनंत काल तक सदा रहेगी। आमीन। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर। आमीन।